हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना है। एक इलाके का गवर्नर हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बनाकर भेजा। हज़रत उमर की आदत थी कि 3-4 महीने बाद उस इलाके का दौरा करते, वहां की आवाम से पूछते कि तुम्हारे इलाके में जो मैंने गवर्नर तुम्हारा खादिम मुकर्रर किया, उसका बर्ताव तुम्हारे साथ कैसा है। तो कुछ अरसे के बाद सैयदना उमर बिन खत्ताब अल्लाहु अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु गए और जाके पूछा कि तुम्हारे इलाके का गवर्नर तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करता है। उन्होंने कहा हज़रत बाकी सारे काम पूरे हैं, लेकिन 4 हमें इससे शिकायतें हैं। का पहली शिकायत का पहले तो सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद आकर यहाँ बैठ जाया करते थे मस्जिद में, हमारी बातें सुना करते थे। अब ये 9-10 बजे आता है, चाश की नमाज के बाद आता है। दूसरी इससे शिकायत ये हफ्ते में एक छुट्टी करता है। तीसरी इससे शिकायत ये है बैठे बैठे रोना शुरू कर देता है, रोते रोते बेहोश हो जाता है। चौथी शिकायत ये है दिन में बात सुनता है, रात को घर जाता है, फिर सुबह फजर के वक्त ही वापिस आता है। सईद बिन आमिर फजर की नमाज के बाद हज़रत उमर का दरबार लगा। सईद बिन आमिर आओ, तुम्हारी रियाया को तुम्हारे से शिकायतें हैं। तुम्हारे इलाके में खुली कचहरी लगती है, क्या दरखास्तें ही ली जाती हैं बस। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं, ना मुझे इस चीज़ पे बोलना आता है। मुझे नाराज नहीं किसी को करना आता, राजी करना ही आता है। सईद बिन आमिर जी ये तेरी रियाया को तेरे से 4 शिकायतें हैं। कहा जी हज़रत बोलिए। कहा ये कह रही हैं पहले सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद आ जाया करता था, अब ये कहते हैं वो 9 बजे चाश के वक्त आता है, क्या मसला है। जनाब सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे उमर तेरे अलावा कोई पूछता तो अल्लाह की कसम उसे कभी ना बताता, लेकिन क्या करूं तू वक़्त का हाकिम है, खलीफा वक़्त है, तूने मुझे यहाँ मुकर्रर किया है, गवर्नर बना के भेजा। पहली शिकायत ये उमर तुझे क्या पता मैं वक़्त का गवर्नर, मेरे घर के अंदर मुलाजिम कोई नहीं। 30 साल मेरी शादी को हो गए, बीवी मेरी बड़ी खिदमतगार है, कुछ अरसा पहले बीमार हो गई, टांगों से माजूर हो गई। उमर मेरे घर के अंदर काम करने वाला कोई नहीं, सुबह फजर की नमाज के बाद अपना नाश्ता उसका नाश्ता बनाता हूँ, खुद तैयार होता हूँ, उसे बना संवारता हूँ। उमर उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करता हूँ। अल्लाह अकबर उसकी देखभाल करते करते दिल चढ़ जाता है, इसलिए मुझे अल्लाह गनी लोगों की बातें सुनने में, इनके पास आने में इसलिए मुझे देर हो जाती है। पहली बात का जवाब दिया सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। हज़रत उमर की आंखों से आंसू निकलने लगे। फरमाया दूसरी बात का जवाब दे दे, पहले तू हफ्ते में कोई छुट्टी ना करता था, अब हफ्ते में एक छुट्टी करता है, इसकी क्या वजह। कहने लगे अल्लाह अकबर। उमर बताना नहीं चाहता था, तूने पूछ लिया तो सुन ले। अपने कपड़े को कुर्ते को हाथ लगा के कहने लगे उमर अल्लाह की कसम वक़्त के गवर्नर के पास सिर्फ एक ही कुर्ता है, गवर्नर की कुर्सी आ गई, लेकिन मैंने दूसरा जोड़ा कोई नहीं बनाया। उमर हफ्ते में छुट्टी इसलिए करता हूँ, इस कुर्ते को, इस शलवार को, इस तहमत को धोकर धूप में सुखाता हूँ और बीवी की चादर ओढ़ के बैठ जाता हूँ। उमर शाम हो जाती है, कपड़ा नहीं सूखता, मोटा है, इसलिए उमर मुझे हफ्ते में एक छुट्टी करना पड़ती है। हज़रत उमर ने और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया है। तेरे से तीसरी हमें शिकायत ये है अल्लाह गनी, तीसरी शिकायत हमें तेरे से ये है तो बैठा बैठा रोने लग जाता है, रोते रोते बेहोश हो जाता है। उमर मैंने 40 साल की उम्र में कलमा पढ़ा, 40 साल से पहले की जिंदगी मेरी कुफ्र और शिरक में गुजरी। जब पिछला 40 साल का जमाना आता है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, न जाने अल्लाह माफ करेगा या नहीं माफ करेगा। उमर ये हालत जब होती है मेरी आंख से आंसू निकलता है, दिल मेरा धड़क कर इतना कमजोर होता है, गश खा के मैं जमीन पे गिर जाता हूँ।
हालांकि नबी के सहाबा के बारे में ऐलान कर दिया, बल्कि सारे काफिरों के बारे में ऐलान कर दिया कि जो जो नबी के लाए हुए दीन को अपनाएगा, जो कलमा पढ़ेगा, अल इस्लाम युहदिमु मा काना क़ब्लुहु, फरमाया जो कलमा पढ़ेगा अल्लाह जल्ला शानो उसकी पहली जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, चौथी बात शिकायत तेरे से ये है, दिल को इल की बात सुनता है, इशा की नमाज पढ़ के घर में जाते हो, फिर तुम अपने घर से बाहर नहीं निकलते। कहने लगे उमर जरा मेरी दाढ़ी की तरफ नजर दौड़ाओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दाढ़ी देखी, क्या दिखाना चाहता है सईद? फरमाया उमर मेरी दाढ़ी में देख, कोई भी बाल काला रखा नहीं, सारी दाढ़ी सफेद हो गई। उमर जब सफेद दाढ़ी हो जाए तो समझो मौत का बुलावा आ गया है। उमर दाढ़ी सफेद हो गई, काला बाल ये ननारा। उमर अल्लाह गनी, दिल मखलूक की खिदमत करता हूँ, रात को मुसल्ला बिछा के बैठ जाता हूँ। उमर अल्लाह की कसम सोता नहीं, सारी रात सजदे में पढ़ कर रो रो के अपने अल्लाह को राजी करता हूँ। रियाया से फरमाया बताओ और कोई शिकायत है? कहने लगे नहीं जी हमें कोई शिकायत नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठ के खड़े होने लगे। हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, ए उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तूने इनके सवाल सुने, शिकायतें सुनी, मेरा जवाब सुन लिया, अब मेरे लिए कोई सजा तजवीज़ करके चला जा। सईदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना दामन फैला दिया, रो के कहने लगे अल्लाह इस जैसे मुझे 3-4 और दे दे ताकि मुझे हुकूमत चलाने में आसानी हो जाए। हमने दूसरे को बदलने का आज़म कर लिया, हमने कहा मोहल्ला बदलेंगे, हमने कहा पड़ोसियों को बदलेंगे, हमने कहा बाजार वालों को बदलेंगे, मार्केट वालों को बदलेंगे, शहर वालों को बदलेंगे, असेंबली में बैठने वालों को बदलेंगे, वजारत की कुर्सी में बैठने वालों को बदलेंगे। ओ लोगों इनको बाद में बदलो, पहले अपना अंदर का बदलो, पहले अपने अंदर के शैतान को मारो, पहले अपने घर की जिंदगी को बदलो, पहले अपने बच्चों अपनी बीवी का माहौल बदलो, पहले अपनी किरदार कशी करो। रब अकबर की कसम है जब तुम्हें बदल अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे और अपना दामन दुनिया से छुड़ाकर काली कमली वाले के हाथों में अपना हाथ देने लग जाएंगे, हुजूर के कदमों में आके बैठ जाएंगे, तो अल्लाह की कसम तेरे मेरे मुकद्दर के फैसले इस्लामाबाद से नहीं बल्कि आसमानों से होने लग जाएंगे।